वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो ठंड का मज़ा आप ले रहे होंगे, आपके यहाँ भी बढ़िया ठंड पड़ रही होगी। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे जो सेना प्रमुख हैं उनकी अभी हाल ही में जो है एक विज़िट हुई थी सऊदी अरब और यूएई पर। अब ये विज़िट जो है ये पाकिस्तान को परेशान कर रही है। अब पाकिस्तान को क्यों परेशान कर रही है इसको समझते हैं। तो पाकिस्तान जो है भाड़े पर लड़ाई करने का काम करने वाला एक देश है। तो अगर हम इतिहास में जाएं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान जब से बना है वो रेगुलरली जो है किसी दूसरे देश के लिए पैसा लेके जो है लड़ने का काम करता रहा है। तो अगर हम बात करें इज़राइल अरब वॉर की, तो इज़राइल से पाकिस्तान की कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, लेकिन अरब के लोगों से पैसा लेके जो है वो वहाँ पे इज़राइल से लड़ने चले गए थे। वैसे ही हम देखें रशिया से पाकिस्तान की कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमेरिका से पैसा लेके जो है पाकिस्तानी लोग जो है वो अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ लड़ने पहुंच गए। और वैसे ही आज भी यही स्थिति है। सऊदी अरब से पैसे लेके जो है पाकिस्तान जो है वो कहाँ लड़ता है, वो यमन में लड़ता है, और जो भी इनके दुश्मन हैं उनकी तरफ से जो है वो लड़ने का काम करता है। तो ये भाड़े भाड़े पर पैसे लेके लड़ाई करने वाला जो तुच्छ सा काम है, ये पाकिस्तान जो है शुरू से करता रहा है, आज भी करता रहा है, और इससे उसको पैसा मिलता है, उससे जो है उसकी इकोनॉमी चलती है। तो ज़्यादा कुछ तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो जो है वो एक टेररिज्म इंडस्ट्री है, और भाड़े पे अपनी सेना को इस तरीके से दूसरे के देश की तरफ से जो है लड़ना, ये एक काम जो है पाकिस्तान करता रहा है। अब पाकिस्तान को जो है ये डर लग रहा है कि यूएई हो या सऊदी अरब हो, इस प्रकार के जो देश हैं यहाँ पे जो हमारे सेना प्रमुख जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हमारी सेना, भारत की सेना जो है सऊदी अरब या यूएई को मिल सकती है। तो ये चीज़ जो है उसको डर लग रही है। तो अगर ये चीज़ होती है तो पाकिस्तान को जो पैसे मिलते हैं, अपने भाड़े के जो पैसे मिलते हैं अपने सैनिक भेजने के लिए, तो वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इसका एक डर जो है पाकिस्तान के मन में है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई सऊदी अरब जैसे देश को, यूएई जैसे देश को, इनकी खुद की इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा डिफेंस बजट है, तो इनको दूसरे देश की सेना की क्या ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत इसलिए है इन्हें क्योंकि ये जो देश हैं यहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई मिलिट्री रूल नहीं है, कोई प्रॉपर जो है गवर्नेंस नहीं है। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे परिवार का राज चल रहा है। तो चाहे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, तो इन देशों पे एक परिवार का राज है। और परिवार को हमेशा ये डर रहता है कि कहीं अगर हम सेना को अपनी ज़्यादा मजबूत कर दें तो जो है तख्ता पलट ना हो जाए, सेना है हमसे सत्ता ना छीन ले। तो ये डर जो है सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को होता है। तो ये इनकी जो सेना है एक्चुअल में एक डमी आर्मी है। तो इसकी जो आर्मी है इनकी कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं होती, ख़ास जो है उनकी कोई बैटल एक्सरसाइज नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एकदम दिखावे के लिए जो है नाम मात्र की जो है इनकी आर्मी होती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी डमी आर्मी रखेंगे, लेकिन दूसरे देश से अगर कोई खतरा होता है तो उसको तो मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए जो है ये फिर ये भाड़े पे पाकिस्तान जैसे देशों को रख लेते हैं जो उनकी तरफ से लड़ने का काम करता है। जैसे अभी सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान को रखा हुआ है यमन में लड़ाई करने के लिए, तो पाकिस्तानी सैनिक जो है वहाँ जाके लड़ते हैं, मरते हैं मुफ्त में, और पैसा मिल जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो बैठे जनरल कर्नल हैं उनको। तो ये चीज़ जो है सऊदी अरब और इधर जो है चलती रही है। अब यही इनको डर लग रहा है कि इंडिया जो है, जिसकी इस आज के समय में वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है, मेरे ख्याल से 11 से 13 लाख की जो आर्मी है, इसकी हमें भी हमेशा ज़रूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि हम भी कोई वॉर वाली सिचुएशन में रहते नहीं हैं। तो अगर हम कुछ यूनिट जो है शेयर कर देंगे तो जो है पाकिस्तान के हाथ से एक काम चला जाएगा, उनकी इकोनॉमी को ख़तरा हो जाएगा। पर क्या सवाल ये होता है कि क्या हम ये एक्चुअल में करेंगे। तो अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से नहीं करेंगे। कारण ये है कि सऊदी अरब यूएई का पंगा चलता है ईरान के साथ, और ईरान से जो है हम दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है उधर है। ईरान के रास्ते जो है हम अफ़गानिस्तान तक एक्सेस ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो अगर हम अपनी आर्मी शेयर करने लगेंगे, वहाँ पे भेजने लगेंगे, तो ईरान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है आज के समय में हम करें इसके चांसेस नहीं हैं। लेकिन फिर भी जब कोई एक दूसरे देश का एक सेना प्रमुख जाके मिलता है, वो भी ऐसे समय में जब आज तक कभी भारत का सेना
आर्मी चीफ जो है कभी नहीं गया ऐसे देशों की यात्रा पे, पर अब जा रहे हैं, तो एक थ्रेट जो है पाकिस्तान के मन में उठ जाता है और उठना लाजमी भी है, और इसकी चर्चाएं जो है शुरू हो जाती हैं। तो वैसे भी इकोनॉमी वैसे ही पाकिस्तान की बहुत ख़राब हालत में है, तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए ये जो विज़िट हो रही हैं इसका एक्चुअल में हमें फ़ायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे आप देखें मोदी जी को सऊदी अरब जो है, यूएई वगैरह जो हैं, वो अपने देश का जो सर्वोच्च अवार्ड है वो दे रहे हैं। साथ में दाऊद जैसे लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो यूएई वगैरह देशों में अब जब्त हो गई है, तो वो हमारी सरकार के साथ बड़ा अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। जो भी आतंकवादी उनके देश में आते हैं जो भारत विरोधी एक्शन लेते हैं, तो उन पर वो जो है वो सारे देश जो है एक्शन अब ले रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। अब ऐसा क्या हुआ है कि मोदी जी ने ऐसा एक्चुअल में क्या किया? तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि मनमोहन सिंह जो है ऑयल को एक कूटनीतिक वेपन के तौर पे यूज़ नहीं करते थे, जो मोदी कर रहे हैं। तो अभी तेल खरीदने के लिए हमारे पास ढेरों ऑप्शन है, अरब देश हैं, अमेरिका है, अफ्रीका के देश हैं, बहुत जगह तेल मिलता है। लेकिन हम जो है पहले क्या ले लेते, चुपचाप एक देश से तेल ले रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ और फेवर अपनी तरफ से नहीं लेते थे। मोदी जी ने जो है इस चीज़ को बदल दिया है। आपसे अगर हम तेल ले रहे हैं तो बदले में आपको भी जो है हमारे लिए कुछ करना हो, तो ये स्ट्रेटेजी जो है मोदी जी की चल रही है, और इससे फ़ायदा ही हो रहा है देश का। तो आने वाले समय में जो है कुछ और बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक और इक्वेशन जो चल रही है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जितने भी सुन्नी देश हैं उन सबको जो है उनकी इजराइल से दोस्ती करा दी जाए, और हम भी इसमें एक अहम रोल जो है निभा रहे हैं। तो 4 देशों के साथ अब तक जो है इजराइल की दोस्ती करा दी जा चुकी है, कुछ और के साथ करा दी जाए। जब ये चीज़ हो जाएगी तो एक नया ही इक्वेशन पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो बन जाएगा, और इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल जो है वो चल रहा है। तो आने वाले समय में हम बहुत कुछ नए डेवलपमेंट जो है वहाँ पे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे।